दोस्तों नमस्कार। हमारे MS मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगा जन्म की कथा की। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सागर की पटरानी का नाम केशनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के सत्यनारायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम था सुमृति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराजा सागर अपने दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भूगर्भ स्वर्ण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए। उन्होंने वर दिया कि मैं तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा। दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वैसे आपस में मिलकर कर लें। केशनी ने वंश बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की। गरुड़ की भागनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केशनी ने असंच नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसमें फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रख कर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया। सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र समझ बड़ा दुराचारी था। उसने नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उनमें डूबते देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। समझ से कि आशुमान नाम का एक पुत्र था। आशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा के सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप से परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अंत कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा, सागर ने हिमालय व विंध्याचल के बीच में हरितमयुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अश्वमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया। उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों की आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर जब घोड़ा नहीं मिला, इस आशंका से किसी ने घोड़े को तय खाने में छुपा रखा। सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोजना आरंभ कर दिया। अनेक इस कार्य में असंख्य भूमिगत निवासी प्राणी मारे गए। खोते खोते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निष्कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमार ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सागर ने आदेश दिया, घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन हैं। उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके दुर्वचन कहे, उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर ने इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया।
ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराजा सागर ने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़ों का पता लगाने के आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों को यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के वशीभूत होकर शरीरों की राख पड़ी थी। भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी। पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने उनका अपहरण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करने के अंशुमान पूछा, ये पिता, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप यदि कोई सरोवर हो तो कृपा कर उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंडे व्यवहार किया, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं। अंत लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की श्रेष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले आओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे। अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वश हो जाने पर अंशुमान दिलीप और राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्होंने सफलता नहीं हो पाई। वे स्वर्ग से हार गए। जब राजा दिलीप को धर्मिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भागीरथ बड़े प्रजा वत्सले नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर समय गंगा अवतरण के लिए कोंकण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्रों को मेरे प्रयत्न से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति भी का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान का तेरा मन शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई है कि यह है कि गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती है तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने के लिए क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपने लोग चले गए। भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे एक वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान शक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन दिए। कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी कामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए यह विचार करके वे अपने प्रचंड वेग से शिव जी बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा को वेगवती धाराओं को अपने जटा में उलझा दिया। गंगा जी ने अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। गंगा जी इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने
फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छोड़ते ही 7 धाराओं में बंट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हार्दिनी, पावनी, नलिनी पूर्व की ओर प्रभावित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नामक की 3 धाराएं पश्चिमी और बही और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथ जाते उधर उधर ही गंगा जाती। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो गए। जो भी उस जल का स्पर्श करता वह पाव बाधाओं से मुक्त हो जाता। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पहुंच गई जहाँ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बाहर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने खुद होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देख समस्त मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने कहा, गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जावी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्रों निश्चय पाप होकर स्वर्ग हो गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, थगा, जावी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रभावित होती रहेगी तब तक इसका नाम भागीरथी कहलाएगा। संपूर्ण भूमंडल में तेरी कृति क्षुण्ण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक लौट गए। भागीरथ ने पुण्य अपने पितरों को जली दी। कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने लगे। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपने मंडली के साथ प्रांत काल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अलाटिकाएं शोभामान्य हो रही थी। वहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि की नगर की संपन्नता को परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रख रखाव और व्यासप बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय है। विशाला नगरी को पार करके सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था। वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए देवपाठी ब्राह्मण मथुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। शोभा युक्त यज्ञ मंडल अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे देव गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा से मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंदमय मंत्रोच्चार को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ के मंडप समीप ही हमें ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। अब राजा जनक को सूचना मिली कि विश्वामित्र अपने शिष्य तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं। उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुंचे। पाद्य अर्ध्य आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके उनके राजा जनक बोले, हे ऋषि, आपने यहाँ पधार कर दर्शन देकर लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी शावक जैसे अनुभव सौंदर्यशाली दोनों कुमार कौन हैं? इनकी वीरता पूर्वक आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे में सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से ये यज्ञशाला वैसी ही शोभा युक्त हो गई। ऐसे प्रांत काल भगवान भुवन भास्कर के उदय से होने पर प्राची दिशा से सौंदर्य परिपूर्ण हो जाती है। कृपया करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पिता और कुल का नाम क्या है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या
नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। दोनों बड़े हैं और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया। मारीच जैसे महाबली राक्षस को राम ने एक ही बाण